हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं जरा बताएंगे? अमित शाह बेस्ट थग लाइव। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी अमित शाह की, तो ले आए आप लोग रिक्वेस्ट पे। आपके क्या बनता है? लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं अमित शाह की थग लाइव वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी गो अमित शाह डॉन ऑफ नेचर। डॉन ऑफ नेचर। चले वीडियो देखते हैं। कहाँ गई वीडियो? वीडियो ही गायब हो गई, लेकिन हम ढूंढ के रहेंगे और देख के रहेंगे रिएक्शन, क्योंकि हमें देखना है हमेशा। Here we go। 370 में जब 370 बनी तभी 370? सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। अच्छा ही हुआ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक आपसे पूछता है, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है, आपका ही रोल है। मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आप खैर हम लोग एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा रोल स्वीकार नहीं करूंगा। पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये एक छवि कैसी बनी? मैंने कहा था आपका रोल है। If you think you're mad, I am your dad। अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं, आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। कहाँ जल्दी करे? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए जी। कहाँ जल्दी करा? 70 साल चले गए, जल्दी क्या करा? हम तो 1950 से कहते थे हम 370 को हटा देंगे। जब से मसला खड़ा हुआ कहते थे राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। तब से कहते थे ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। तब से कहते थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। और तब से एनआरसी की भी बात कर रहे थे। जब से आसाम अकॉर्ड हुआ कि भाई आसाम का मसला नहीं है, देश भर में स्प्रेड कर गए, पूरे देश का करना चाहिए। हम तो तब से कहां हमने जल्दबाजी की। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी कोई चुनाव नहीं। इसकी गाड़ी ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। वो अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है। अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनका मूड नहीं होगा आने का यार। नहीं है तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है। नहीं है, फारूक साहब है। घर पे है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। With democratically elected political leaders, including 2 former MPs, 2 former CMs of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest, and the whereabouts of our own colleague, Dr. Farooq Abdullah, unclear. We still need to know where he is. He has not. घटे ना। इन बार क्लियर करना मान्य सब अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। एक सेकंड। मैंने 3 बार क्लियर किया, मगर बार बार ऑपोजिशन ने मुद्दा कह रहा है फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस टेरेस है, ना डिटेंशन में है,
तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर सर, उसने टेलीविजन पे कहा है कि उसे बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग। लीजिए। जाइए, सदन को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूं, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। आपने कहा कि अब देश में सुनामी है। ओके। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी, आप मानते हैं? क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही, क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा। देखिए, बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूँ, ये कहाँ से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। लेकिन वीडियोग्राफी से ये भी पता चलता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बहुत से ऐसे नहीं तो क्या कितनी बसें जली? आप इसका समर्थन करती है क्या? हाँ यार, आवाम बसें भी तो चलाती है। बस चलाना का कोई समर्थन नहीं हो सकता। तो फिर वायलेंस कैसे है? उपदेश से होगा? आपके कार्यक्रम देखकर बंद होगा? आप तो ज्यादा दिखाते हो वायलेंस को। पूरा टाइम्स नाउ भरा पड़ता है, कैसे वायलेंस बंद होगा? बताइए मुझे रास्ता। वायलेंस बंद भी करना है, कठोरता से कदम भी नहीं उठाने, और आपको वायलेंस का मार्केटिंग भी करना है, तो कैसे होगा बताइए? गजब बेइज्जती है। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से दो परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में मेरी कहानी में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूँ, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से ढेर सारे हो रहा था। ढेर सारे कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई है। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है, क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। क्या बढ़िया था गुरु। एनआरसी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। नहीं, क्यों? इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं तय। क्यों? मजा आया। आधार कार्ड तो निशानी होती है यार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यार बहुत ही मतलब सैवेज है यार, सैवेज रिप्लाई दिए। और वो जो उसको दिए है ना रिप्लाई, वो जो ये लेडी को, ओहो दंगा कैसे रुकवाए भाई। मिठाई थोड़ी बांट सकते हैं यार। सही, मुंह पे जवाब। हाँ, मुंह पे जवाब दिया और मजा आ गया यार। बहुत ही मतलब सैवेज है, और मतलब जो मुझे लगता है जो अंदर है वही बाहर है। वो मतलब जो दिल में उनको बोल देते हैं, मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। और मजा आ गया यार वीडियो का। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको अमित शाह कैसे लगते हैं। हाँ, और वो जो बोल रहे थे कि इनके आने के बाद दंगे हो गए, अब शायद आ गए, तो आप बताएं कैसा जा रहा है इनका सफर, बताना लाजमी। और इन्होंने शायद 370 हटाया था, क्योंकि बोल रहे थे 6 महीनों के अंदर अंदर हटा दिए, है ना? यही हटा सकते हैं। हाँ, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।